अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। सिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। सिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। एक मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? वाह दीदी, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने परेशान करके रख दिया इसने मुझे। क्यों दीदी, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है, और आप उसे ऐसे फेंकने कैसे जा सकती हैं? अच्छा लो, तुम ही रख लो इसे। अब क्या हुआ? हाँ मुझे दे दो। अरे दीदी आप आओ ना अंदर। अरे नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुनाओ। मेरे बेटे का क्या बताऊँ, वो तो दिन भर बैठा रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसके पास, दिन भर गुंडागर्दी करता रहता है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? अरे दीदी, शादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई है? हाँ दीदी, मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो ये लेने आई हूँ। बस कीजिए, मेरे लिए आप उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने का सोचा था। मेरी माँ ये है, समझिए आप। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करें। बहू ये देख, ये कैसे लग रहे हैं? मैंने गुड़िया के लिए लिए। वाह माँ जी, ये कंगन तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर माँ जी, आपको नहीं लगता ये कंगन मेरे हाथ में कितने सुंदर लगेंगे? ये देखो। ठीक है बहू, ये तुझे अच्छा लग रहे थे, तू ही रख ले। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बहू मैं मार्केट जा रही हूँ, गुड़िया के लिए कुछ कपड़े लेने। तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगी। नहीं माँ जी, अभी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहू, मैं होके आती हूँ। ठीक है। बहू। हाँ माँ जी। बहू ये देख, ये साड़ी मैं गुड़िया के लिए लेके आई हूँ, कैसी लग रही है? वाह माँ जी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ये साड़ी मैं रख लूँ क्या? आप गुड़िया दीदी के लिए कोई और साड़ी ले आना। ठीक है बहू, ये तू रख ले। ठीक है। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो।
चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सोना, जी भैया। कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुमको देखने लड़का आ रहा है। तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। क्या आप मुझे शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रखोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, हम दोनों अलग रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको मेरी फैमिली के साथ में ही रहना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहूँ। क्या आपको भी जॉइंट फैमिली? माँ जी, मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी, कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की, चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया, ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू, ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी, आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू, ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा, अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी होती। माँ जी, ननद जी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि आज शाम को मैं घर पे आ रही हूँ। हाँ तो वो आएगी ही ना, उसका घर है ये। और तुझे क्यों परेशानी हो रही है अगर वो यहाँ पर आ रही है तो? अरे पर माँ जी, अरे क्या माँ जी, जाओ घर का काम करो। अरे माँ जी, मैं तो बातों बातों में आपको बताना ही भूल गई कि मेरी ननद जी नहीं, आपकी ननद जी आ रही है आज शाम को। अरे बहुरिया, पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी ननद नहीं मेरी ननद आ रही है। जब तुम्हें फोन आया था तब बोल देती ना कि माँ जी घर पर नहीं है 4-5 दिन के लिए, यहाँ पर आके खामोखा मुझे परेशान करेंगी। बहू, खाना बन गया है क्या? जी माँ जी, खाना बन गया। बेटा, किताबें छुपाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुझे पढ़ने का बहुत शौक है और तेरा सपना है कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बहू, डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। और हाँ, कल सुबह होते ही इंटरव्यू के लिए जाओ। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो पढ़ सकती हो ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। बरसों से थे कितने अधूरे। बहू। जी मम्मी जी, बताइए। बहू, ऑफिस जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, रोज इस टाइम जाती हूँ, आपको नहीं पता क्या? पता है मुझे। तू भड़क क्यों रही है? मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए मैंने सोचा तेरे साथ ही चलूं। अगर ये मेरे साथ जाएंगी तो मुझे देर हो जाएगी, मुझे मार्केट भी जाना है, मैं इनको नहीं ले जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगी, मुझे थोड़ा काम भी है, आप चली जाइए। ठीक है, तू जा। बहू, क्या हुआ? आज तू ऑफिस नहीं गई? मम्मी, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं गई। तो बहू, तुझे बताना था। चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल, मैं तुझे दिखा के लाती हूँ अभी। दोस्तों, हमें अपनी सास का सम्मान करना चाहिए। भाभी, आप किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं दीदी, वो रॉन्ग नंबर था। अच्छा। माँ,
माँ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ भाभी कॉल पे किसी से बात कर रही है और वो कुछ नहीं बताती भी नहीं हो किससे बात कर रही है। हाँ बेटा, ये तो मैंने भी नोटिस किया, वो कहीं ना कहीं छुपके छुपके बात करती है, कुछ भी बताती नहीं है कुछ। माँ, वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रही है ना? जाओ पता लगाओ। हाँ बेटा, पता करना पड़ेगा। क्या है, कहाँ बात कर रही है? कुछ में बताती भी नहीं है किससे बात कर रही है। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? झूठ मत बोलना, सच बता दे। वो माँ जी मेरे माँ का कॉल था। जब तू अपनी माँ से बात करती है तो बताने में डरती क्यों है? इन्होंने मना किया था कि अपने माँ से बात मत करना, इसलिए मैं छुप छुप के बात करती हूँ। क्यों, उसने मना क्यों किया? माँ जी, उनको पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके में बात करूँ। बेटा तू बात किया कर, ये ले, उसको तो मैं बताती हूँ। अरे माँ का कॉल। हाँ माँ, आप कैसे हो? बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब है। क्या माँ? हाँ बेटा, और पैसे भी नहीं है मेरे पास, और मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं इनसे बात करके मैं आ रही हूँ। सुनिए। हाँ? वो माँ का मेरे फोन आया था, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्या? उनके पेट में सूजन हो गया है। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो और तुम तुरंत जाओ, माँ का इलाज कराओ, और जैसा भी कुछ होगा ना मुझे बताना तुम, ठीक है? मैं भी चलूं क्या साथ में? नहीं नहीं, आप रहिए, मैं जैसा भी होगा आपको कॉल करके बताऊंगी। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। क्या आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव